नमस्कार दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको लाल किताब में ऋण के नाम से जो है वो बताया गया है। अक्सर हमारी जिंदगी में हम ग्रहों के उपाय तो करते हैं और कभी कभी राहु केतु शनि ये सभी ग्रहों की विवेचना भी करते हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्मों का जो ऋण होता है दोस्तों, जो हमारे ऊपर चढ़ जाता है, उसकी भी हमें विवेचना जो है वो जरूर करनी चाहिए। तो आज कुंडली में टॉपिक है माता का ऋण, जिसे लाल किताब के अंदर मातृ ऋण के नाम से जो है वो बताया गया है। तो पूरी विवेचना में रखूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर माता का ऋण जो है वो लगा हुआ है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में कैसे आप अपने लाइफ को अच्छा और नेक कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये ऋण लगा हुआ है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, तो पूरी विवेचना रखूंगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम है। योर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का वेलकम है। चैनल को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। लाल किताब के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर लॉजिकली आपको इसी चैनल पे सब कुछ जो है वो बताया जाता है। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जीवन में जिंदगी को चलाने के लिए हमें लिक्विड कैश जो होता है उसकी बड़ी नीड होती है कि हम डेली बेसिस पे काम करते हैं तो पैसा हमें जो है वो चाहिए होता है। तो उस कंसर्न के अंदर चंद्रमा को देखना बड़ा जरूरी होता है। दोस्तों, जब कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, चंद्रमा कुंडली में खराब होते हैं, तो इंसान की मनोस्थिति जो है वो खराब हो जाती है। इंसान को अपने घर का सुख जो है वो नहीं मिल पाता। और चंद्रमा को एक ही ग्रह जो है वो खराब करता है, वो ग्रह है केतु। कुंडली में जब चंद्रमा के घर यानी कि पक्के घर के अंदर खाना नंबर 4 में कर्क राशि के अंदर केतु जब कुंडली में बैठ जाते हैं दोस्तों, तो चंद्रमा का ऋण जो है वो लग जाता है। कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं दोस्तों। और कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो माता को कष्ट आता है, लिक्विड कैश की समस्या आती है और घर परिवार के अंदर सुख जो है वो नहीं मिल पाता। कुंडली में केतु खाना नंबर 4 में बैठने के कारण दोस्तों, यहाँ पे चंद्रमा को दूध बोला गया है और केतु को खट्टा बोला गया है। तो जब दूध के अंदर हम कुछ खट्टापन डालेंगे, यानी नींबू जो है वो निचोड़ देंगे, तो नींबू के कारण दूध जो है वो फट जाता है। तो इसी कारण चंद्रमा को खराब करने के लिए केतु सबसे बुरा ग्रह जो है वो बोला गया है। दोस्तों, केतु के चौथे भाव में बैठने के कारण चंद्रमा का ऋण भी लगता है, माता का ऋण भी लगता है। तो इसी कारण ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में पैसा वो जितना मर्जी कमा ले, बट कहीं ना कहीं सेविंग जो है वो नहीं कर पाता। कर्जा ऐसे इंसान के ऊपर इतना बढ़ जाता है दोस्तों कि कर्ज के बोझ के नीचे आके ऐसा इंसान इतना ज्यादा निराश हो जाता है दोस्तों, इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि जिंदगी में वो कुछ कर ही नहीं पाता। मतलब एक हाथ से पैसा कमाएगा और दूसरे हाथ से वो अपना कर्ज जो है वो उतारेगा। ऋण के ऊपर ऋण जो है वो चलता रहता है दोस्तों। जब कुंडली में माता का ऋण लगता है, केतु खाना नंबर 4 में बैठते हैं, माता की कई बार सर्जरीज होती हैं दोस्तों। केतु खाना नंबर 4 में बैठने के कारण मन जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड पे होता है। ऐसे इंसान की सोच बड़ी नेगेटिव होती है। घर परिवार के अंदर ऐसा इंसान बड़ा सीक्रेटिव होता है। अकेले बैठे रहना, किसी से बात ना करना, अपने ही विचारों अपने ही सोच के अंदर वो घूमता रहता है दोस्तों। तो ये केतु की नेगेटिविटी होती है जो चंद्रमा को खराब करती है। दोस्तों, जिन कुंडलियों में चंद्रमा का ऋण लगा होता है, चंद्रमा केतु इकट्ठे होते हैं, ऐसे घरों के अंदर दूध जो है वो कभी भी फाड़ना नहीं चाहिए। दूध फाड़ के पनीर जो है वो नहीं बनाना चाहिए। ये मेन कंसेप्ट होता है। बाकी दोस्तों, केतु खाना नंबर 4 में बैठने के कारण यहाँ पे पुत्र संतान को भी कष्ट आता है। मोस्टली कुंडलियों में देखा गया है कि ऐसे घरों में संतान की प्राप्ति जो है वो बहुत लेट होती है दोस्तों। तो ये मेजर कंसर्न होता है जब कुंडली में केतु खाना नंबर 4 में बैठते हैं। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए। जब कुंडली में ऐसे ऋण लगे होते हैं, कुंडली में चंद्रमा छठे भाव का हो, अष्टम भाव का हो, द्वादश भाव में बैठा हो और चंद्रमा के खुद के घर में केतु बैठा हो, तो ऐसा इंसान इतना ज्यादा नेगेटिव होता है, हर तरफ से उसकी तन्हाई उसको खा जाती है दोस्तों। मन पीड़ित होता है, डिप्रेशन के हालात बन जाते हैं। ऐसा इंसान इतना गहराई में जाके सोचना शुरू कर देता है कि वहां से सिर्फ डर ही पैदा होता है दोस्तों। क्योंकि केतु पताल है, गहराई है, चंद्रमा मन है, जो आपके जीवन को एक ऐसी पताल में लेके चला जाता है दोस्तों, जहां पे आपको सिर्फ डर ही महसूस होगा। तो केतु छिपा हुआ है, अचानक वार नहीं करता, छिपा हुआ ग्रह है जो आपको मिस्ट्री बना के रखता है। तो केतु खाना नंबर 4 में बैठने के कारण
माता का ऋण लगा, माता भी पीड़ित, संतान भी पीड़ित, और अपने अपने घर के पास रहने के बावजूद भी ऐसा इंसान तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि केतु का मतलब होता है कि केतु छुड़ावे खेत। क्योंकि जितना केतु माता के घर पे बैठेगा और ऐसा इंसान अपनी माता से ही कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, तो तरक्की वो नहीं कर पाएगा। केतु का मतलब होता है उस जगह से उसको अलग करना, तो केतु दूर करता है हर चीज को। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडलियों में भी केतु खाना नंबर 4 में बैठा है, चंद्रमा भी खराब है, तो लिक्विड कैश जो है वो भूल जाए, पैसा आप कभी कमा पाओगे। अगर कमा भी लिया तो वो पैसा आपके काम कभी नहीं आएगा। वो पैसा आपसे कोई दूसरे लोग जो है वो मांग के लेके चले जाएंगे, और आपका पैसा जो है वो फंस भी जाता है। उपाय क्या करें दोस्तों? यहाँ पे अगर आपको मानसिक समस्या आ रही है तो चांदी की चैन गले में धारण करें। तो अगर आपको फाइनेंशियल ट्रबल आ रही है तो यहाँ पे आप एक गोल्ड की चैन जो है वो धारण कर सकते हैं। बाकी अगर आपके अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही, हर तरफ से आपको कर्जा महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन के आपके पास पैसे का फ्लो नहीं बन रहा, तो उस कंडीशन में आपको 400 ग्राम चने की दाल 4 दिन पानी में जो है वो जल प्रवाह करनी है, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। इससे आपके धन के हालात अच्छे होंगे। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, मन पीड़ित है, मन में नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, हर तरफ से आपको निराशा महसूस हो रही है, तो आप 4 केले 4 दिन लगातार शिवलिंग पे रखें, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। इससे आपके मन के हालात अच्छे होंगे, घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। तो इस तरह आप माता के ऋण से दूर भी हो सकते हैं दोस्तों, और केतु को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ये बेसिक उपाय है। कुंडली की अगर बात करूं तो अगर आपकी कुंडली में माता का ऋण लगा हुआ है, केतु खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है, और चंद्रमा भी कुंडली में पीड़ित है, तो इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको चांदी चांदी का ब्रूदा बोल देते हैं दोस्तों, थोड़ी सी चांदी लेनी है, ज्यादा मात्रा में नहीं ले ली, थोड़ी सी चांदी लेके उसको आप चलते पानी में जो है वो जल प्रवाह करें। इससे इस ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप चांदी यहाँ पे जल प्रवाह नहीं कर आप चांदी यहाँ पे नहीं ले सकते, तो आप 400 ग्राम चावल साबुत और पानी में आप जल प्रवाह करें सोमवार के दिन, तो इससे भी आपको अच्छे और नेक फल जो है वो मिल सकते हैं। तो ये है माता के ऋण से मुक्ति पाने का उपाय। नॉर्मल से उपाय हैं, आप अपने जीवन में इसे जरूर करिएगा। इससे आपको नेक और उत्तम फल जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट वीडियोस टॉपिक आपके लिए हम बनाते रहते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट में मैसेज करिएगा। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सएप करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, और सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री राम। धन्यवाद।